शोध कर रहा है, चाइना भी शोध कर रहा है और अमेरिका भी शोध कर रहा है कि कोरोना में अमेरिका की जो व्यवस्था थी, जनरल व्यवस्था क्यों हो गई, चाइना की जनरल व्यवस्था क्यों हो गई, और भारत पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए गोली चल रही है और भारत में 2.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में तो 10 किलो राशन दिया जा रहा है मुफ्त में। 10 किलो राशन, एक पता चला कि मुफ्त का शौचालय, मुफ्त का प्रधानमंत्री आवास, 5 लाख रुपए की दवा का इंतजाम, आयुष्मान भारत का कार्ड, 6,000 रुपए सम्मान निधि, और ये सारा चीजें करते करते आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था में भी कोई कमी नहीं है। पैसा कहां से आ गया है? पैसा जो पिछली सरकारों की जेबों में चला जाता था वो निकल कर आज आम व्यक्ति की, गरीबों की जेब में जा रहा है। जो लोग पहले बोलते थे कि मोदी जी ने कहा है कि आएंगे तो हम इतने लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, उनसे जवाब देके पूछना अगर मकान है तो कितने लाख का होगा, अगर गैस का चूल्हा है कितने हजार का होगा, शौचालय है तो कितने लाख का होगा, अगर आयुष्मान कार्ड तो 5 लाख रुपए का है, 6,000 रुपए की निधि है, तमाम प्रकार की पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, पता चला कि विधवा पेंशन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन है, कितनी सारी पेंशन दे रहा है, मुफ्त की शिक्षा दे रहा है, तमाम प्रकार के जो काम है आज वो कर लाखों लाख रुपए तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पहुंच जाता है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो और बीजेपी को एक चीज समझ लो कि मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी दीनदयाल जी के रास्ते पे चले, दीनदयाल जी संघीय प्रक्रिया के तहत आगे चले और मोदी जी में सारी चीजों का सम्मिश्रण है। दीनदयाल जी कहते थे कि भूल गए राशन, भूल गए छड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। ये नून तेल लकड़ी का जो इंतजाम है, लोग अपनी इच्छाओं को केवल अपने भोजन पर सीमित करते थे। आज मोदी जी ने उस भोजन की व्यवस्था के साथ साथ उनके रहन सहन, उनके जीवन के स्तर में भी वृद्धि दे रहा है। मोदी जी ने जो खंड खंड में विभाजित करते थे, यहां पर अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, यूनानी आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, यहां पर पारसी आए। अंग्रेज 200 साल तक रहे, 550 साल तक मुगलों का शासन रहा, 750 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया। हम गुलाम नहीं थे, हमारा इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा। हम बराबर उनसे युद्ध करते रहे, उनको हराते भी रहे, कभी जीतते थे कभी हारते थे। आपस की फूट के कारण वो हमें शासन करते रहे। अंग्रेजों ने हमको अलग करने के लिए जातियों में बांट दिया। महाभारत अगर कोई गीता पढ़ता है तो श्री कृष्ण जी ने जाति नहीं वर्ण बांटा था, 4 वर्ण। हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन है कि 4 वर्ण होते थे। पढ़ाओगे, भिक्षाटन करोगे, समाज के लिए समर्पित रहोगे, पूजा पाठ करोगे, अध्ययन अध्यापन करोगे, अपना त्यागी जीवन बताओगे, तो कहा कि ऐसा वर्ग ब्राह्मण होगा। रक्षा के लिए हाथ में तलवार उठा के पूरे समाज की रक्षा के लिए तत्पर हो गए तो कहा ये क्षत्रिय होगा। अर्थव्यवस्था का, व्यापारों का चिंता करके उसको संयोजित करेगा तो कहा ये वैश्य कहलाएगा। और उन्होंने फिर देखा कि जो सारे समाज के प्रति अपने को समर्पित सेवा भाव से कर दे और वो सबको, सबके हित का चिंतन करे, उनका ये शूद्र होगा। तो ये अलग अलग प्रकार की एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तन करता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब वो गीता का उपदेश दे रहे हैं, लोग का ही ब्राह्मण वर्ण में आचरण का हुआ। और जब भगवान कृष्ण गो का पालन कर रहे थे, ग्वालों के साथ चल रहे थे, उनका भगवान कृष्ण जो है वो अगर आज की परिभाषा को लेता है, उनका है ये यदुवंशी है, यानी उनकी जाति के साथ। अभी लोग बताए तो आज ये तो पिछड़ा है। आज लोग बोलते भगवान तो किसी जात के नहीं, तो ईश्वर है, भगवान है। लेकिन कर्म जो बता रहा हूं वर्ण के साथ था।
जब वो देव सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि हुए, द्वारकाधीश बन गए और द्वारकाधीश बनने के बाद वो समाज के प्रति उन्होंने अपने को समर्पित करके चल धोने लगे, समाज की विकृतियों को दूर करने लगे, सेवा भाव करने लगे। तो शूद्र वर्ण के अंतर्गत उनके जो कृत्य थे उनको शामिल किया गया। और जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया या उन्होंने विभिन्न प्रकार के युद्धों में जरासंध का वध किया, तो उन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र को जब धारण किया तो वो क्षत्रिय वर्ण के अनुसार आचरण करने लगे। यानी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तन की संभावना हुआ करती थी, जाति नहीं हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इस प्रकार की चीजों को दूर करने के लिए 200 साल पहले उन्होंने इनको जातियों का नाम दिया। ये ब्राह्मण है, पंडित जी है, ये ठाकुर साहब है, ये अनुसूचित है, ये पिछड़ा है, पिछड़े में भी ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे 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 छोटा है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी ये सरयुपाली है, वो कांटोज है, वो भट्ट है, वो गोस्वामी है, ये त्यागी है, ये गौड़ है, पता चला शूद्र है, कहीं ये सोनकर है, ये वाल्मीकि है, ये जाटो है, ये इतना चीजें बांट दिया। कुछ उसके पहले कभी लिखा था, कहते थे संत रविदास महर्षि का स्थान था, ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्राह्मण बोल रहे, लेकिन महर्षि का स्थान था। कहते थे कि यहाँ पर वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि है। अगर आज के लोग जाति में कहते थे वाल्मीकि समाज के, उनको भी ब्राह्मण का नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि वो ब्राह्मण का आचरण था, क्योंकि जाति तो थी नहीं। आप सुना कि कोई कहता था फलाना उपाध्याय, फलाना वो, ये सब चीजें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य शासन था। अगर आज के लोग होते तो उसको बोलते कि ये भी पिछड़ा और अगड़ा अनुसूचित, और इसमें वो बांटने लगते। और उस समय ये आया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन करेगा तो कौन कराएगा? चाणक्य कराएगा। चाणक्य कौन है? उनका ही ब्राह्मण है। यानी उस समय जाति की थोड़ी चर्चाएं आई, लेकिन वर्ण का अंतर था कि जाति नहीं हुआ करती थी। और अगर जाति होती तो चोल वंश हुआ, पाल वंश हुआ, नंद वंश हुआ, नंद वंश में तो नहीं होगा, ये रावतों का जो पासी महाराजा, बिजली पासी महाराजा, लखना पासी, ये सारे लोग राजा हो गए, राजवंश हुआ। अपर राजा तो ब्राह्मणों का राजा नहीं हुआ। मैं क्यों कह रहा हूं कि विकसित भारत की जो मोदी ने परिभाषा दी है, मोदी जी ने, उनकी परिभाषा के भाव में जाओ। ये कुछ लोग जाति जो जनगणना की बातें या जिस प्रकार की हवा फैला के अगड़े को विकसित करो, विकसित को अनुसूचित करो, अनुसूचित को किसी और से लगा दो। ये जातियों में बांट के सनातन को विभाजित करना चाहते हैं। मैंने इसलिए इस भूमिका को बताया। आपके पास में क्या है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा कि कौन किस वर्ण में होगा, वेद व्यास जी ने कहा कि कौन किस वर्ण में किस प्रकार का आचरण करेगा। मोदी जी ने कहा इस भारतवर्ष में 4 जातियां हैं। एक जाति का नाम है महिला, दूसरी जाति का नाम है युवा, तीसरी जाति का नाम है किसान, और चौथी जाति का नाम है, वो चौथी जाति का नाम है गरीबी। केवल 4 जातियां हिंदुस्तान में हैं, और गरीबी को दूर करें, इसके लिए गरीबी को दूर करने के लिए आज सारी